महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने 8 पुरुषों से शादी की और उसने लाखों रुपए ठगी। बता दें, महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस के हाथ एक ऐसी शातिर ठग महिला लगी है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। नाम है समीरा फातिमा, एक पढ़ी लिखी महिला, स्कूल में शिक्षिका और धोखाधड़ी की शातिर मास्टरमाइंड। असल में वो निकली शादी के नाम पर लोगों को ठगने वाली लुटेरी दुल्हन। पुलिस जांच में सामने आया है कि समीरा अब तक कम से कम 8 पुरुषों से शादी कर लाखों रुपए ठग चुकी है। और जब वो अपने 9वें शिकार से मिलने जा रही थी, तब नागपुर की गिट्टी खदान पुलिस ने उसे एक चाय की टपरी से धर दबोचा। समीरा का शिकार बनने वाले अधिकतर पुरुष अमीर और शादीशुदा थे। समीरा उन्हें फेसबुक, व्हाट्सएप और मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए खोजती थी। बातचीत की शुरुआत एक भावनात्मक कहानी से होती थी। मैं तलाकशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा है, अब मुझे एक सहारा चाहिए, मैं दूसरी पत्नी बनने को भी तैयार हूँ। इन शब्दों में लिपटा उसका जाल इतना महीन होता कि सामने वाला उसमें फंस ही जाता। शादी के 1 महीने के भीतर वो पीड़ित को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती थी। कोर्ट केस, बदनामी और गिरफ्तारी की धमकी देकर वो मोटी रकम ऐंठने लगी। फेसबुक पर आरोपी ने उनके साथ फ्रेंडशिप करके उनको फ्रेंडशिप में फंसा के जबरदस्ती जबरन घर में घुस के उसके और साथीदार, उसके रिश्तेदार आके घर में शादी करवाए हैं और खुला खोटा निकाहनामा बना के उसको ये शादी करती है। पहले भी वो वैसे ही शादी कर चुकी है और ये आरोपी का मोडस वही है। हर बार वो फिरियादी को फंसाती है, कोई ना कोई नया जाल में लाती है और फिर नई शादी करती है। फिर 1 डेढ़ 2 महीने में उसके साथ में झगड़ा करना है, फिर कोर्ट में सेटलमेंट के लिए डीवी एक्ट के अंतर्गत या 498 के अंतर्गत ऐसे ये करके सेटलमेंट करवाती है। और ये इस मोडस के तहत इसके खिलाफ भी 3 से 4 गुने दाखिल है और ये भी अलग अलग जो इसके एक्स हस्बैंड्स है अभी तक के, इनके खिलाफ भी इसका सेटलमेंट हो चुका है, कुछ एफआईआर क्वैशिंग हो चुकी है। मतलब ये इसका एज ए बिजनेस टाइप ये चलता ही। दरअसल पति गुलाम पठान ने मार्च 2023 में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि 2010 से अब तक समीरा ने 8 शादियां की और तकरीबन 50 लाख रुपए ऐंठे हैं। पुलिस के पास 10 लाख रुपए की ठगी के पक्के सबूत भी हैं। पुलिस के पास दर्ज शिकायतों में सामने आया है कि समीरा ने किसी से 50 लाख तो किसी से 15 लाख तो वहीं किसी से बैंक ट्रांसफर और कैश के जरिए मोटी रकम वसूली है। उसका एक पति तो पिछले साल से ही पुलिस में शिकायत कर रहा था, लेकिन समीरा लगातार फरार चल रही थी। इतना ही नहीं, एक बार तो उसने खुद को गर्भवती बताकर गिरफ्तारी से बचा लिया था। समीरा सिर्फ अकेली नहीं थी। पुलिस को शक है कि उसके साथ एक पूरा गिरोह काम करता है जो लोगों को फंसाने, उनसे पैसे वसूलने और फिर उन्हें डराकर चुप कराने के लिए रणनीति बनाता है। शुरुआती जांच में सामने आया कि समीरा पिछले 15 सालों से इस नेटवर्क का हिस्सा रही है और अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। एक बार ये होता है, किसी हस्बैंड के साथ नहीं जमता है तो ठीक है, पर ये 7-8 लोगों के साथ अगर होता है तो ये हो सकता है कि ये इसी तरीके से लोगों को फंसा के अपना ये मोडस यूज करके गुनाह करती है। पूरे मामले ने न सिर्फ शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि सोशल मीडिया की विश्वसनीयता पर भी गंभीर बहस छेड़ दी है। क्या ये आज के डिजिटल समाज की असलियत है, जहां एक फ्रेंड रिक्वेस्ट, एक कॉल या एक मैसेज आपकी जिंदगी को उलट सकता है? और क्या ऐसे मामलों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय की जानी चाहिए? फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और समीरा के साथ जुड़े बाकी लोगों की तलाश जारी है। लेकिन इस केस ने हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। रिश्तों में भरोसा आखिर किस आधार पर किया जाए? किस बेसिस पर अब लोग एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और शादी जैसे पवित्र रिश्ते से डरना बंद करेंगे? फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।